अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से हमारी यही दुआ होती है, आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, अपनों के साथ खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह-सुबह का टाइम है और आप देख रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ ऑमलेट प्याज़ वाले। तो आजकल ना बच्चों की पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो सुबह-सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और उनको टाइम से स्कूल भेजना होता है और रात के वक़्त भी देर से सोते हैं, जो कि पेपर याद करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला सभी के बच्चों को कामयाब करे। दुआ कीजिएगा बच्चों के अच्छे-अच्छे पेपर हो जाएँ, आपके भी और हमारे बच्चों के भी, क्योंकि साल की मेहनत होती है ना बच्चों की। तो बच्चे मेहनत करते तो हैं, अल्लाह ताला इनको आगे भी कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इधर ऑमलेट बना रही हूँ बेटे के लिए प्याज़ वाला। किस-किस को पसंद है प्याज़ वाला ऑमलेट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को वैसे ही बना लेते हैं ऑमलेट और कोई प्याज के साथ बना के खाते हैं। तो आपको कैसा पसंद है? तो तवे के पे बना रही थी, मैंने सोचा फ्राई पैन में बना लूँ। यही हमारा फ्राई पैन है, यही हमारा तवा ज़िंदाबाद। और आप सुनाएं, आपके कैसे हाल चाल हैं और कितनी ही मेहनत करती हैं हम औरतें चैनल पर, और अब तक तो हमें कुछ नहीं मिला, तो अब आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैंने बहुत मेहनत की इस चैनल पर, हर वीडियो पर मेहनत की, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंज़ूर। आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। आपने करना है हमें सपोर्ट। जो मेरे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर न्यू है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हमारे दिल को हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल बहुत खुश होता है कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसने हमें सपोर्ट किया और इतना अच्छा कमेंट भेजा। तो देखते हैं अब कब कितनी के हमें सपोर्ट करते हैं आप। और अभी मैंने ऑमलेट तो बना लिया, अब मेरा बच्चा करेगा नाश्ता। नाश्ता करके और उसके बाद जाएगा स्कूल। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब मेरा काम हो गया है शुरू, जो कि मैंने बकरी और बच्ची को तो घास डाल दिया था और अब उनको बारी है पानी पिलाने की, उनको प्यास लगी होगी। तो हम ये औरतें सुबह से लेकर शाम तक यही काम करती रहती हैं, घर के छोटे छोटे काम। माल मवेशी इसलिए रखते हैं, कल को गाय भैंस बड़ी होगी, चलो उनको चारा वगैरह खिलाएंगे और साथ दूध देगी, बच्चे पियेंगे। और कुछ औरतें बेचती भी हैं। तो ये मुझे किसी भाई ने गिफ्ट में लेके दी थी, अल्लाह उनका भला करे। तो ये मेरे पास तो पहुंच नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बच्ची है मेरे पास। और ये बकरी भी रखी हुई है, साथ ही ये छोटे छोटे बच्चे देगी, चलो हम घर की कोई चीज़ वगैरह ले लेंगे। बस ये होती है हमारे घर की कुछ काम जो हम सुबह से लेकर करती रहती हैं शाम तक। बच्चों के कपड़े धोने, घर का काम काज जैसे आप करती होंगी। तो अब बारी आ गई है झाड़ू देने की। साथ ही हमसायों का टूबेल चल रहा था, सोच रही थी वहाँ जाके कपड़े भी धो लूँ। कपड़े भी वो सामने आते हुए देखे रखे हुए हैं। सारी औरतें बाहर इकट्ठी हुई बैठी हैं टूबेल के पास, वहाँ कपड़े धो रही हैं। तो सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी से घर की सफाई कर लूँ और जाकर कपड़े भी धो लूँ। आयत नूर सामने सोई हुई है, ये मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, रो रही थी, मम्मा मुझे फीडो दे दो, दूध दे दो। इतनी गुंजाइश नहीं थी दूध लेकर आयत को दे दूँ, तो ये गुस्से से इधर ही लेट गई है। शायद थोड़ा सा सोई है, अब जाग गई है।
तो बच्चों ने पेन वगैरह जो था ना वो इधर ही शायद ज़मीन पे गिर गया। तो बच्चे पेपर देने गए, सोच रहे हो वहाँ बच्चे को कहीं से अगर पेन ना मिला तो फिर शायद उनके बैग से गिर गया था। चलो संभाल के रख दिया, जब आएंगे तो पूछ लेंगे। तो आज ना ये देखें कितनी गंद हुआ पड़ा है सारे बोरे में। तो ये इसलिए है, वैसे इतना होता तो नहीं है घर में कूड़ा। तो ये इसलिए है जो कि मैं ना कल गई थी अपनी खाला के यहाँ ना, खाला से मिलने गई थी। तो उधर ना थोड़े से गंदम के दाने रखे हुए थे, तो खाला ने कहा कि आप आकर ले जाओ, पिसवा के आटा काम आएगा ना। तो हाईएस्ट पर मैंने वो दाने रखवाए, कम से कम 30 किलो होंगे। तो भाई ने कहा आपने ना 2 सीटों का किराया देना है। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, जब हम रास्ते में आए तो भाई ने ना 1 सीट का किराया लिया। मैंने तो 2 सीटों का किराया उसे 300 रुपये दिया था, जो कि 1 सीट का किराया 150 रुपया था। और उसने ना 300 में से 100 रुपया मुझे वापस कर दिए, 250 रुपया उसने मुझसे लिया। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं क्यों कि भाई ने ये 100 रुपया मुझे क्यों वापस किया होगा। जो ही स्टॉप पे गाड़ी खड़ी हुई, मैं और मेरा बेटा गाड़ी से उतरे तो भाई हाईएस्ट वाले से हमने कहा कि भाई अपना 100 रुपया वापस ले लें। तो भाई ने कहा ये आपका है, आप रख लें। तो मैंने कहा कि भाई क्यों, आपने तो कहा था कि 1 चीज़ तो मैंने आपके दानों के पैसे हमने 50 अगर हम आपसे ले लेंगे तो ये कोई बीमारी में कोई अल्लाह माफ़ करे वही मैं सोच रही हूँ कि आप सब कुछ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साग लेकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। मैंने इसीलिए कि सभी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आप मैं हम सबको इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जाते जाते यही कहूँगी, अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।